कल हम सभी लोगों ने श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत बहुत ही सुंदर व्याख्यान श्रवण किया, जिसमें हम सभी लोगों ने जाना था कि कलयुग जो है सबसे विशेष युग है और यहाँ पर केवल नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कल जो है महाराज यदु ने दत्तात्रेय महाराज से प्रश्न किया था, महाराज संपूर्ण संसार काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार की अग्नि में जल रहा है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ महाराज, आप तो एकदम आनंद में हैं। तो उसने वो जो ब्राह्मण था उन्होंने कहा था कि भाई देखो ऐसा है, मैंने अपने जीवन में कई गुरु बनाए हैं और मेरा नाम दत्तात्रेय है। मैंने किसी सभी से कुछ ना कुछ सीखा है, इसीलिए आनंद में बैठा हूँ। और तुमने ज्ञान नहीं प्राप्त किया, लोगों ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इसीलिए बेचारे परेशान हैं। उन्होंने पूछा, महाराज आपने कौन कौन से गुरु बनाए और क्या किससे सीखा है? दत्तात्रेय कहते हैं, पृथ्वी वायुर्आकाश मापोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो जिगरा सिंधु पतंगो मधुवृत्कजः। सबसे पहली बात, मैंने अपने जीवन में पृथ्वी को गुरु बनाया और मैंने पृथ्वी से ज्ञान प्राप्त किया कि पृथ्वी कितना धर्म और अधर्म सहन करती है और कुछ भी हम लोग कभी कुछ नहीं हुआ। हमारे इस पृथ्वी का ही एक अंश है हमारा ये शरीर। इस शरीर पर आकर के एक मच्छर बैठ जाए, मच्छर को क्या पता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है या तुम्हें खुशी मिल रही है? बताइए। उसे प्यास लगी, उसने तुरंत अपना जो था बोर किया, पानी खींचने लगा, सब खून खींचने लगा। मच्छर को थोड़ी पता है कि हम अब छेद कर रहे हैं शरीर में, अब इससे दर्द होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत टप से उसको मार दिया और उसे उसके धाम पहुंचा दिया, है ना। लेकिन हम लोग देखो, पहले पृथ्वी पे जाने कितने बोर करते हैं, कितने छेद करते हैं, जाने कितना पाप करते हैं, रोज इसी पर चलते हैं। विष्ठा से लेकर के सारे कर्म इसी पर संपन्न, पूजा पाठ से लेकर के विष्ठा तक, विष्ठा से लेकर पूजा पाठ, सारे अच्छे बुरे कर्म इसी पर करते हैं। और हमें क्या पता कि इसको कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन वो सब दर्दों को सहन करती है, सब दर्दों को सहन करते, कभी किसी से कुछ नहीं होती। अरे इसी के अंश अर्थात रोमावली वृक्ष हैं। हम लोग नित्य वृक्षों को काटते जा रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ते जा रहे हैं, रास्ते बनाते जा रहे हैं नए नए। क्या पता कितना दर्द होता होगा। महाराज मैंने शिक्षा ग्रहण की पृथ्वी से कि सब कुछ सहन करो, किसी से कुछ मत बोलो। पृथ्वी का गुण मैंने अपने अंदर उतार दिया, इसीलिए आनंद में बैठा हूं। दूसरे हमारे जो गुरु हैं, वायु, दूसरा हमने वायु को अपना गुरु बनाया, वायु से मैंने शिक्षा ग्रहण की। चाहे दुर्गंध हो चाहे सुगंध हो, वायु किसी में लिप्त नहीं होती है। तो दुर्गंध पड़ी थोड़ी देर तो दुर्गंध साथ चलेगी, उसके बाद को अपने आप गायब हो जाएगी। उसी प्रकार चाहे सुगंध पड़ी तो सुगंध थोड़ी दूर तक प्रवाह करेगी, तो सुगंध भी अपने आप लुप्त हो जाएगी।
हम दूसरा अपने जीवन में गुरु बनाया वायु को। जीवन में किसी भी माया में लिप्त नहीं होना है। अगर कहीं चले गए, मान लो कुछ माया लग भी गई, थोड़ी तो चलेगी माया, अपने आप गायब हो जाएगी। तुम आगे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। और महाराज तो तीसरा हमारे जो गुरु हैं, मैंने वायु से, मैंने आकाश से सीखा है। आकाश आत्मवत होता है, वह असंग रहता है। आकाश में असंग अर्थात वह किसी का आकार ग्रहण नहीं करता है, वह सबसे अलग ही रहता है। तो मैंने विचार किया कि जीवन में अलग ही सबसे रहना चाहिए, किसी का कुछ ग्रहण मत करो। तीसरी बात मैंने जल से सीखा है कि जल बड़ा सरस होता है, स्वच्छ होता है, उसके अंदर स्वाभाविक गुण होते हैं। उसी प्रकार संत को होना चाहिए, वह हमेशा पवित्र रहे, स्वच्छ रहे और चलता रहे। जब तक जल चलता रहता है तब तक वह पवित्र ही रहता है, उसमें किसी प्रकार के दोष उत्पन्न नहीं होते हैं। उसी प्रकार संत होता है, जब तक वह चल रहा है तब तक उसके अंदर दोष उत्पन्न नहीं होंगे। और जब वो ठहर जाएगा, जल ठहर गया तो उसमें देखना बदबू आने लगे, कीड़े पड़ जाएंगे, है ना, ऊपर वो छोटे छोटे कीड़े अपने मरण आने लगते हैं करके। उसी प्रकार संत यदि ठहर गया तो समझो फिर बात दुर्गंध देने लगेगा। तो संत को चाहिए, महाराज यदि उसे कहते हैं दत्तात्रेय महाराज जी, कि हमेशा चलते रहना चाहिए, उसे किसी भी एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए। और नारद जी देखो परम संत हैं, नारद जी परम संत हैं और 2 घड़ी से मतलब अर्थात 1 मुहूर्त से अधिक कहीं ठहरते नहीं। तीसरा हमने गुरु बनाया जीवन में अग्नि को, और अग्नि से सीखा कि अग्नि में काष्ठा कैसी भी डालो, चाहे टेढ़ी हो, चाहे मेढ़ी हो, चाहे सीधी हो, सब जल करके भस्म हो जाती है। वह यह नहीं देखती है कि भाई मेरा ये जो है इसको जलाएंगे तो मेरा अपमान हो जाएगा। उसी प्रकार संत को चाहिए, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो या टेढ़ा व्यक्ति हो, उसका काम है सभी को ज्ञान देना, सभी को शिक्षा देना। तो मैंने महाराज अग्नि को गुरु बना करके सीखा, कोई कैसा व्यक्ति हो सभी को अपना मान करके एक जैसा सबके साथ में व्यवहार करो। ऐसा नहीं कोई खराब व्यक्ति है तो व्यवहार हमारा अलग हो गया, और कोई अच्छा व्यक्ति आ गया दान दक्षिणा देने वाला तो हमारा व्यवहार अलग हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अग्नि होती, अग्नि में काष्ठा कैसी भी पड़े, काष्ठा लकड़ी कैसी भी पड़े, चाहे टेढ़ी चाहे सीधी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। उसी प्रकार मैंने सीखा अपने जीवन में कि चाहे कैसा व्यक्ति हो सभी के साथ में एक जैसा व्यवहार रखो, किसी के साथ में भेदभाव अलग नहीं व्यवहार होना चाहिए। महाराज हमने अपने जीवन में चंद्रमा को गुरु बनाया। लोग कहते हैं चंद्रमा में कला घटती बढ़ती रहती है। देखा गया कि भाई आज चंद्रमा अष्टमी का है तो थोड़ा सा आधा चंद्रमा है, और जब चंद्रमा पूर्णिमा का होगा तो पूरा होगा। लेकिन ये हकीकत नहीं है। चंद्रमा तो यथावत है, लोगों को दिखाई ही कम पड़ता है, घटता बढ़ता लोगों को दिखाई ही पड़ता है, लेकिन वो तो जैसा है वैसा ही रहता है। महाराज मैंने अपने जीवन में विचार किया है कि जैसे हो वैसे रहो। लोग कुछ भी कहते रहेंगे आपके जीवन में, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपको जैसा चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आपके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। महाराज मैंने सूर्य को गुरु बनाया, और सूर्य से मैंने ज्ञान प्राप्त किया कि सूर्य जब ग्रीष्म ऋतु आती है, ध्यान देना, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो सविता गोभी रसम भुक्ते, सूर्य भगवान अपनी रश्मियों के द्वारा इस धरती के
जल को अनेक प्रकार की चीज़ों को सोख लेते हैं, और सोखने के बाद जब वर्षा ऋतु आती है, ध्यान देना, तो वही जो ओसियाँ सोखी थी उन्होंने, वो बादल बन जाती हैं और सबको बरसा देते हैं। तो उसी प्रकार एक संत को चाहिए कि वो यहाँ से ग्रहण करे और आगे चल करके दे दे। वहाँ से कुछ यदि कुछ मिला उसको तो वहाँ से ग्रहण किया और आगे दे दिया। खराब चीज़ों के बारे में बताया गया कि उसे संग्रह नहीं करना है, उसे किसी चीज़ को जुटाना नहीं है। कोई ज्ञान मिला या कोई अच्छी वस्तु मिली तो उसको रखना नहीं है, उसे दे देना लोगों को, बांटते जाओ बांटते जाओ। लिया दे दिया, लिया दे दिया, संसार के कल्याण के लिए अपने लिए लिया और संसार के कल्याण के लिए दे दिया। मैंने एक गुरु बनाया अपना तो जीवन में, कबूतर। कबूतर को गुरु बनाया है। कबूतर अपनी पत्नी अर्थात कबूतरी से बहुत मोह करता है। एक बार मैंने देखा कि मैं जंगल में बैठा हुआ था तो एक बहेलिया ने जाल बिछाया। क्या किया उसने? और उसमें आकर के उस कबूतर का बच्चा जो था जाल में फंस गया। कबूतरी ने देखा कि मेरा बच्चा इसमें फंस गया। कबूतरी उड़ी अपने आप को छोड़ करके, उससे मेरा बच्चा चला जाएगा। कबूतरी बच्चे से मोह करती है, चाह रहे मेरा बच्चा ये जाल में फंस गया है, ये चला जाएगा, मैं क्या करूँगी जी करके वो उड़ी, वो भी जाल में जा करके बच्चे के पास पहुँची और वो फंस गई। कबूतर ने देखा कि हमारा बच्चा और हमारी पत्नी तो उसमें फंसे हुए हैं, आखिर हम क्या करेंगे रह करके, तो वो भी जाके बेचारा उस जाल में फंस गया। महाराज मैंने सीखा जीवन में कि किसी प्रकार से भी किसी से मोह नहीं करना है। अगर मोह करोगे जाल में फंस जाओगे। तो मैंने अपने जीवन में कबूतर से सीखा है कि कभी किसी के जाल में नहीं फंसना है। अब जाल में कैसे फंसोगे? जब किसी से आप मोह करोगे। कबूतर ने मोह किया अपनी पत्नी से, कबूतरी ने मोह किया अपने बच्चे से, तीनों फंसे। एक मैंने अजगर को गुरु बनाया अपने जीवन में। तो अजगर के अंदर क्या होता है? सबसे बड़ा गुण होता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर देखना कितना हष्ट पुष्ट होता है, बहुत लंबा चौड़ा, एकदम बहुत विशाल का शरीर उसका होता है। अच्छा ये अभी कभी आपने देखा कि नौकरी करने जाता है वो अजगर? बताइए कि नौकरी करने जाता हूँ, फिर वो इतना मोटा कैसे हो गया, इतना हष्ट पुष्ट कैसे हो गया वो? वही तो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो कहने का आशय ये है कि अजगर कभी भी काम करने के लिए नहीं जाता है, फिर भी वो अपने भोजन की व्यवस्था कर लेता है, उसका भोजन उसके पास चल करके पहुंच जाता है। तो कहने का आशय ये है, यदि आप संसार के बहुत काम ना भी करें, ठीक है, जो आपके भाग्य में भोग लिखा हुआ है वो आपको अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाएगा, किसी न किसी माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत प्रयत्न नहीं करना है, प्रयत्न आपको करना है भगवान के भजन के लिए, जिसके लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है। अच्छा बताइए पहले, क्या आपको पता था हमारे माता पिता ऐसे होंगे, इतने गरीब है, इतने अमीर होंगे? बताइए, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ था वो कि हमारे माता पिता ऐसे अमीर होंगे, इतने अमीर होंगे, इतने पैसे वाले होंगे, इतने गरीब होंगे। नहीं तो हर व्यक्ति पैदा होने से पहले अपने माता पिता को चुनाव कर लेता है, भाई हम इसके यहाँ जन्म दे। अब फिर कोई प्रधानमंत्री नीचे उतरते ही नहीं, सबसे ऊपर वाले दिल्ली पे रहता। तो ये आपके जो भाग्य में लिखा है वो भोग आपको मिलना है। क्या आपको पता था कि हमारे पति इतने अमीर होंगे पहले से, या इतने गरीब होंगे? तो ये सब चीज़ें पहले से लिखी हैं आपके मेहनत करने से। अब आप सोच रहे हमने मेहनत की है इसीलिए हमको प्राप्त हो गया। अरे वो आपके भाग्य में लिखा हुआ है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई नहीं काट सकता है।
जब आपके भाग में दुख लिखा हुआ है तो दुख जब मिल जाता है, दुख के लिए कभी प्रयत्न भी नहीं करते हैं। जब आपको दुख मिल ही जाता है तो दुख के लिए कोई प्रयत्न किया? आप सच बोल रहा, कभी आपने दुख के लिए माथा देखा कि भगवान हमें दुख दे दो? कभी कहा मंदिर में जाकर के बताओ एक बार भी। फिर दुख जीवन में क्यों आता है? और जब सोचिए पहले मन के अंदर कि जब हम दुख के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, दुख के लिए कोई प्रार्थना नहीं करते हैं, दुख आ जाता है जीवन में, और सुख के लिए रोज प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु कृपा बनाए रखना, धन संपत्ति सुख समृद्धि देते रहना, बच्चे अच्छे रहे, पति अच्छा रहे, तब भी सब अच्छा नहीं हो पाता है। तो कहने का आशय ये है, जो चीज़ आपके जीवन में लिखी है वो मिलेगी ही मिलेगी। इसको जीवन में सच में उतारना है, तभी इसका आनंद आएगा। वो हम तो रोज कहते रहते हैं आपसे, अब आपको समझ में नहीं आता है। चलो टाइम भी हो गया, कल बताएंगे। बोले गोविंद भगवान की